गाइस, वेलकम टू स्टूडेंट आईएएस जोन। हम लोग क्या किए थे लास्ट में? हम लोग किए थे फर्स्ट चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी, राइट। अभी फर्स्ट चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी में क्या होता है, हम लोगों के ऑडियो एकदम बिल्कुल ख़राब थे, हम लोग नहीं सुन पा रहे थे, राइट। और ऐसा ही हुआ ना आप लोगों को? हाँ राइट, मैं जब सुनी थी तब मुझे भी ऐसा ही फील हुआ कि मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहे थे। तो एनीवे, आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर को बहुत शॉर्ट मैनर में, बहुत क्लिप्स वे में सीखेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर 2 करेंगे, ठीक है। आर यू अंडरस्टैंड ना? अभी और सुनो, जिसके पास एनसीईआरटी क्लास 6 का कोई बुक्स नहीं है वो मेरे नंबर पे मैसेज करिएगा। वो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8918955280, ठीक है। ये नंबर को आप सेव कर लीजिएगा, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ये मेरा नाम है, आप लोगों को तो पता ही है, मेरा नाम पौलमी रॉय है। और ये आप बोलिएगा कि मैं यूट्यूब से बोल रही हूँ मैम, या फिर बोल रहा हूँ मैम कि आप मुझे बोले थे कि आप पीडीएफ फाइल में आप मुझे सेंड कर दोगे वो बुक्स को, तो मैं बुक को पीडीएफ फाइल में सेंड कर दूँगी, ठीक है। नो प्रॉब्लम फॉर दैट। और है कि आप लोगों में से जो सब्सक्रिप्शन नहीं लिए हो, सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो फ्री ऑफ कॉस्ट ये है, ये चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना पड़ेगा और सब्सक्राइब करने के बगल में आपको क्या दिखेगा? सब्सक्राइब करने के बगल में दिखेगा बेल आइकन को प्रेस करिएगा। जैसे कि मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो फिर अपलोड करने के बाद ही आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाएंगे, ठीक है। नो प्रॉब्लम फॉर दैट। चलो लेट्स स्टार्ट फॉर चैप्टर 1। हाँ, चैप्टर 1 में क्या था? द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। आप लोगों को याद है या सब कुछ भूल चुके हो? नो प्रॉब्लम, आज हम लोग पहले से करेंगे, पहले से सीखेंगे, सब कुछ पहले से करेंगे और ट्रिप्स वे में करेंगे, सो दैट हम लोगों के दिमाग में वो बैठ जाए, ठीक है। अभी हम लोग क्या करे थे चैप्टर 1 में हम लोगों का जो वर्ड्स थे, वर्ड नोट्स, वो स्पेशल वर्ड क्या थे? फुल मून, न्यू मून, सेलेस्टियल बॉडी, ऐसे था ना, कॉन्स्टेलेशंस, और था पोल स्टार, प्लैनेट, ये सब था ना। फिर था एस्टेरॉइड्स, था मेटेरॉइड्स था। आप लोगों को पता है व्हाट इज एस्टेरॉइड? अगर पता है तो बहुत बढ़िया, तो फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको पता नहीं है तो नो प्रॉब्लम, मैं तो अभी बोल ही दूंगी, वो आप सीख जाओगे, ठीक है। नो प्रॉब्लम फॉर दैट। एंड द सन, द अर्थ, द प्लैनेट, द मून, ये सारे बात हम लोग अभी सीखेंगे, नो प्रॉब्लम फॉर दैट। एंड इसके साथ साथ हम लोग सेकेंड चैप्टर भी आज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नो प्रॉब्लम। एंड नो वो स्टार्ट करने के साथ साथ आज तो स्क्रिप्ट वे में नहीं सीखेंगे, आज ब्रॉडली वे में सीखेंगे सेकेंड चैप्टर को। अभी सेकेंड चैप्टर में जो होगा वो मैं नेक्स्ट डे में, जब नेक्स्ट क्लास होगा, नेक्स्ट क्लास में फिर से सिखा दूंगी, तो हो जाएगा सारे कंप्लीट, है ना। तो चलो अभी फर्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं।
याद रखना, बहुत सिंसियरली सुनेंगे हम और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग रीड करेंगे और रिवाइज भी, मेमोराइज तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, है ना। अभी न्यू मून में क्या होता है, न्यू मून में तो अमावस्या है। अभी अमावस्या में तो हम लोगों के पास मून दिखाई नहीं देते हैं नाइट स्काई में, है ना। अभी अर्थ होता है एक साइड में, दूसरे तरफ में होते हैं सन और बीच में होता है चुटकुसा मून। ओके, मून के जैसे कि मून बीच में आ जाते हैं मिडिल में, तो फिर एक साइड ऑटोमेटिकली शैडो पड़ जाता है, ठीक है। शैडो जब की पड़ते हैं तो सन का शैडो मिलता है, तो हम लोग इधर साइड में से कुछ नहीं दिखाई देता है, कुछ भी नहीं समझ पाते हैं मून है या नहीं है। मून रहते हैं, स्काई में ही रहते हैं, लेकिन मून कैसे टाइप से रहते हैं, शैडो जोन की तरह रहते हैं, ठीक है। ये हमारा है न्यू मून। अभी सेलेस्टियल बॉडीज क्या है, व्हाट इज सेलेस्टियल बॉडी, आप लोगों को तो पता ही है ना। ये वेरी गुड, आप लोगों को सब कुछ पता है, मुझे पता है, पक्का पता है कि आप लोगों को पता है, मैं सिखाई हूँ और आप लोगों को याद भी हो चुका है कि मून है, स्टार्स है, ऑब्जेक्ट्स है, जो जो छोटे छोटे स्टार्स होते हैं ना, उन सबको एक साइड में, मतलब ऑल टोटल हम लोग क्या बोलते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज बोलते हैं, ठीक है। अभी कॉन्स्टलेशन किसको बोलते हैं, कॉन्स्टलेशन भी आप लोगों को पता ही होगा, है ना, पता ही है, मुझे पता है। डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स को क्या बोलते हैं, कॉन्स्टलेशन, ठीक है। अभी कॉन्स्टलेशन में अभी एग्जांपल दीजिए, एग्जांपल याद है आप लोगों को, हाँ बिल्कुल, मुझे तो पता ही है। अभी तो मैं ऑफलाइन में रिकॉर्ड करके रखी हूँ, अभी ऑनलाइन जैसे ही मैं अपलोड करूँगी, आप जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में ऐसे करोगे, हाँ मैम हम लोगों को याद है, तो क्या बोलोगे, बिग बियर है, सप्तऋषि है, ये तो 7 स्टार है। 7 स्टार में जो नॉर्थ पोल में हम लोग एक्सटेंड करेंगे, तो क्या होता है, उसको किस ओर जाएंगे, नॉर्थ स्टार की तरफ। नॉर्थ स्टार किसको बोलते हैं, पोल स्टार, ठीक है। याद रहेगा ना। अगर याद नहीं रहेगा, लिसन वेरी केयरफुली, ये सारे एग्जाम पे अगर आप एसएससी दे रहे हो, बैंक का सर्विस दे रहे हो, या फिर यूपीएससी दे रहे हो, या फिर कुछ भी दे रहे हो, आते ही रहते, क्या करते हैं, आते ही रहते। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, छोटे छोटे में आएंगे, मतलब प्रीलिम्स में आ सकते हैं, मेंस में भी कभी कभार आते हैं। तब हम लोग क्या करते हैं, इन लोगों को सबको एक साइड करके, सारे एक साइड में एक्युमुलेट करके हम लोग एक नोट्स बनाते हैं, है ना। हम फिर से मैं आपको सहायता तो ऑफकोर्स करेंगे, मेंस के लिए भी मैं आपको सारे हेल्प कर दूंगी, ठीक है, नो प्रॉब्लम फॉर दैट, याद रखना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसके बाद क्या करेंगे, प्लैनेट करेंगे। प्लैनेट, व्हाट इज प्लैनेट, आपको पता है व्हाट इज प्लैनेट, प्लैनेट इसको ही बोलते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज को बोलते हैं। अभी सेलेस्टियल बॉडीज किसको बोलते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज तो अभी हम लोग पढ़े कि स्टार्स है, ऑब्जेक्ट्स है, ये सारे को एक साथ में क्या बोलते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज बोलते हैं, ठीक है। अभी सेलेस्टियल बॉडीज में क्या होता है, सेलेस्टियल बॉडीज में जो जो लोगों का, जो जो स्टार्स है, जो जो ऑब्जेक्ट्स है, जो जो है होता है ना, ऑब्जेक्ट्स में लाइट रहते हैं, हीट रहते हैं, जिन लोगों का, जिन ऑब्जेक्ट्स का, जिन स्टार्स का कोई लाइट नहीं है, कोई हीट नहीं है, जिसका कोई भी कुछ नहीं रहता है, उन लोगों को क्या बोलते हैं, उन लोगों को बोलते हैं प्लैनेट, ठीक है। उन लोगों को सिर्फ बोलते हैं प्लैनेट, हमेशा याद रखना, प्लैनेट किसको बोलते हैं, व्हाट इज प्लैनेट, प्लैनेट मतलब होता है जिसका कोई ना रहता है हीट, ना रहता है लाइट, सिर्फ ऐसे ही रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्लैनेट बोलते हैं, ठीक है। अभी हम लोग जाएंगे कहाँ पे, एस्टेरॉइड्स में। एस्टेरॉइड्स में मतलब व्हाट इज एस्टेरॉइड्स, द सन,
satellites and some other celestial bodies known as asteroid. Asteroid कभी हम लोगों के अर्थ में नहीं आते हैं, कभी हम लोग देख भी नहीं पाते। हाँ, नाइट स्काई में या फिर सूरज को हम देखते हैं ना, देख पाते हैं ना, बस वही है वन टाइप ऑफ सेलेस्टियल बॉडी। मून को भी हम लोग देख पाते हैं, वो है सेलेस्टियल बॉडी, राइट, नो प्रॉब्लम फॉर दैट। अभी मेटेरॉइड्स क्या है? मेटेरॉइड उनमें से ही है, मतलब जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना उल्कापात हो रहा है, उल्कापात हो रहा है। आज तो उल्कापात होगा ही होगा, जबकि उल्कापात हो रहा है, होगा हमारे अर्थ के साइड में आके गिरेगा, उसको क्या बोलेंगे? मेटेरॉइड्स। क्या बोलेंगे उसको? मेटेरॉइड्स। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद क्या बोलेंगे? सन। सन के बारे में तो आप लोगों को पता ही है, सन के बारे में तो आप लोगों को पता ही है। द सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का सेंटर में क्या है? द सन है। सन इज अ वेरी ह्यूज सरफेस and plus made up of what is that? Made up of extremely hot gases. Extremely hot gases. The sun is the ultimate source of what? Ultimate source of heat and light. ठीक है, ultimate source of what? Heat and light. ये आते ही रहते, ये एग्जाम में ना, एसएससी में या फिर यूपीएससी में या फिर स्टेट सिविल सर्विस में आते ही रहते। हमेशा याद रखना, सन इज व्हाट? सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट। अल्टीमेट सोर्स ऑफ द हीट एंड लाइट। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, बोलो अभी आप लोग भी कुछ बोलो। प्लैनेट्स क्या? व्हाट इज प्लैनेट? देयर आर 8 planets. How many planets in our galaxy? 8 planets in our universe, right? Galaxy is the meaning of universe. ठीक है, हमारा गैलेक्सी का नाम क्या है ये आपको पता है? मैं बोली थी आप लोगों को, मुझे पक्का पता है कि आप लोगों को भी पता है, आप लोगों को तो याद भी हो चुका है। उसका नाम है मिल्की वे। वेरी गुड। एंड 8 प्लैनेट्स है, और 8 प्लैनेट्स क्या क्या है आप लोगों को पता है ना? मैं तो टिप्स भी दी थी आपको, पता है? आप लोग याद भी किए हो या फिर नहीं किए हो? याद जो लोग नहीं किए हो प्लीज़ याद कर लीजिएगा, ये आपके बेनिफिट के लिए ही मैं बोल रही हूँ। क्या है? आपके बेनिफिट के लिए ही मैं बोल रही हूँ, ठीक है? जो आप याद करोगे ना, वैसे ही आपको और भी ज़्यादा इच्छा करेगा मैं और पढूं और पढूं और पढूं। और पढ़ने से क्या होता है? स्टेट सिविल सर्विस क्रैक हो जाता है, यूपीएससी भी क्रैक हो जाता है। नो प्रॉब्लम फॉर दैट। हम लोग एक साथ में पढ़ेंगे ना, नो प्रॉब्लम, ठीक है? अभी वो सारे क्या है होता है? मूव करते हैं। क्या करते हैं? मूव करते हैं। मूविंग इन द चार पास से सन के चारों ओर से हम वो सारे मूव करते हैं, मूव करते ही रहते हैं, मूव करते ही रहता है। और जिस पाथ से वो लोग मूव करते हैं उसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्बिट्स बोलते हैं। वेरी गुड। अच्छा, मैं आपको ये भी बोल दे रही हूँ, द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन। किसके चारों ओर घूमते हैं? सन के चारों ओर घूमते हैं। इन फिक्स्ड पाथ, इन फिक्स्ड पाथ। देखो मैं आपको बोली थी ना, एक चुटकू वो था, चुटकू सा प्लैनेट था जो एक पाथ से उनका खुद का पाथ से चला गया था नेपच्यून के उधर। उसका नाम आप बोल पाओगे? प्लीज डू कमेंट में आप लोग वो ज़रूर लिखना कि कौन है वो, ठीक है? ज़रूर लिखना, मैं बताऊंगी नहीं अभी। नेपच्यून के ओर चले गए थे और वो उसका जो प्लैनेटेरियम है, प्लैनेट जो उसका खिताब है, वो प्लैनेट का खिताब भी उसको चला गया था। आपको याद है ना, 1979 में ये घटना घटे थे और 1999 में वो फिर से अपने पद में आ चुके थे। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, हम लोग अर्थ को क्या बोलते हैं? अर्थ को हम लोग ज्यूएट बोलते हैं। क्यों ज्यूएट बोलते हैं?
बोलते हैं? बिकॉज ऑफ जियोइड इसलिए बोलते हैं, जियोइड मीन्स ये होता है राउंड शेप में, बट ऊपर नीचे में फ्लैटेंड रहते हैं। क्या रहते हैं? फ्लैटेंड वे में रहते हैं। जैसे कि कमला लेबू देखे हो ना, कमला लेबू ऑरेंज के जैसे, उसको ही हम लोग बोल सकते हैं कि फ्लैटेंड वे है में। एक फ्रूट के नाम बोलो, वो है कमला लेबू, राइट। ऑरेंज हम लोग बोलते हैं क्या? ऑरेंज बोलते हैं उसको। वैसे ही ऑरेंज के टाइप में ही है हमारा पृथ्वी, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अभी हम लोग क्या करेंगे? मून जैसे कि अर्थ की एक ही सैटेलाइट है, आपको पता है ना सैटेलाइट कितना है हमारे अर्थ की? एक सैटेलाइट है। क्या है? मून है। मून कितने दिनों में वो कंप्लीट करते हैं घूमना? एक साल कितने दिनों में होते हैं? हमारे अर्थ जो सन की ओर चारों ओर घूमते हैं वो तो 365 डेज हम लोगों को पता है। लेकिन मून जो घूमते हैं वो कितने दिनों में घूमते हैं? 27 डेज में घूमते हैं, पूरा कंप्लीट हो जाते हैं वो घूमना। अब इस सेकेंड चैप्टर में हम लोग क्या देखेंगे? सेकेंड चैप्टर में है ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। फर्स्ट चैप्टर में क्या था? फर्स्ट चैप्टर में द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, वेरी गुड। तो फिर सेकेंड चैप्टर में क्या है? ग्लोब, लैटिट्यूड्स, ऐसे लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स मतलब जो वर्टिकली होता है उसको बोलते हैं क्या? लॉन्गिट्यूड्स। जो हॉरिजॉन्टली होता है उसको क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड्स। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, हमारी ये सेकेंड चैप्टर में क्या क्या टॉपिक है वो पहले जान लो आप। क्या क्या टॉपिक है? एक नंबर है ग्लोब, 2 नंबर है एक्सिस, 3 नंबर है इक्वेटर, 4 नंबर है क्या? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, वेरी गुड। फिफ्थ है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और आर्कटिक सर्कल एंड अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है। फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग? हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन, फ्रिजिड जोन एंड उसके बाद क्या है? लॉन्गिट्यूड्स, प्राइम मेरिडियन, लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, ये सभी पढ़ेंगे और कुछ ज़्यादा नहीं है सेकेंड चैप्टर में, ठीक है, नो प्रॉब्लम फॉर दैट, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। हम लोग एक बात सुनो, एक बात हमेशा याद रखना, जो हम लोग पढ़ते हैं ना वो ज़रा सा डिस्कस करने से ना ज़्यादा बेनिफिट होता है। ये आप लोग सुने हो? कमेंट करना, ये जो मैं क्वेश्चन कर रही हूँ ना ये सारे को कमेंट करना। और इन तुम लोगों में से जो सब्सक्राइब नहीं किए हो वो सब्सक्राइब करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और जो सब्सक्रिप्शन के साथ साथ बेल आइकन मतलब प्रेस कर दीजिएगा, तो फिर मैं जो भी इसके बाद से जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी, थर्ड वीडियो अपलोड करूँगी, तो वो सारे सबसे आगे तुम लोगों के पास ही पहुँचेगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम फॉर दैट। अभी चैप्टर 1 हो गया। हाँ, अभी हम लोग वो रिवीजन भी करेंगे। वो किसमें कैसे करेंगे? वो ऐसे करेंगे ऑनलाइन में, ठीक है। अभी तो मैं ऑफलाइन में ही कर रही हूँ, बट ऑनलाइन में करेंगे, ठीक है। चैप्टर 2 में है ग्लोब। ग्लोब किसको बोलते हैं? अर्थ को हम लोग ग्लोब बोलते हैं। किसको ग्लोब बोलते हैं? अर्थ को ग्लोब बोलते हैं। ग्लोब का एक्सिस क्या होता है? एक्सिस, ग्लोब का एक्सिस, ग्लोब का चारों ओर जो एक रेखा होता है ना, जो अर्थ को जो पूरा से मतलब मैं आपको बोल रही हूँ, देखिए, जस्ट नोटिस, वेरी माइन्यूटली नोटिस करना। हाँ, यू विल नोटिस दैट a needle is fixed through the globe in a tidal manner, ठीक है,
एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, एक्सिस तो उतना खास नहीं है। अच्छा बोलिए तो इक्वेटर क्या है? व्हाट इज इक्वेटर? इक्वेटर इसको बोलते हैं, अर्थ है, अर्थ का बीचों में हम लोग अगर एक इमेजिनरी लाइन क्रिएट करें, उसको क्या बोलते हैं? इक्वेटर। वेरी गुड, वेरी गुड, आप लोगों को तो सब कुछ पता है, उसको ही बोलते हैं इक्वेटर। वेरी गुड। अच्छा, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स किसको बोल रहे हैं? लैटिट्यूड्स किसको बोल रहे हैं? मैं बोल रही हूँ। देयरफॉर द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन, ठीक है, आप लोगों को तो बोला ही वो, एंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट to locate places on the earth. All parallel circle from the equator up to the poles की ओर जहाँ पर जाएंगे ना, वो सारे हैं ऐसे ऐसे घूमते रहेंगे, घूमते 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 जाएंगे, उसको क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड्स बोलते हैं। पैरेलल ही करते हैं ना फॉर्म, उसको क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड्स बोलेंगे। वेरी गुड, तुम लोग तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, तुम लोगों को तो सब कुछ पता है। अच्छा, आप लोगों को पता है व्हाट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, व्हाट इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न? पता ही होगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसको बोलते हैं 23rd प्लस हाफ डिग्री नॉर्थ, इसको क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वन ऑफ द क्या? लैटिट्यूड्स, वन ऑफ द लैटिट्यूड्स में। हमारे पृथ्वी में क्या है? हमारे पृथ्वी में तो है, फर्स्ट में बीचों में है इक्वेटर, ठीक है, फर्स्ट में है इक्वेटर। इक्वेटर के ऊपर क्या है? इक्वेटर के ऊपर में है जो रेखा है पैरेलल जैसे, उसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उसका ही जो प्लेस है 23 डिग्री प्लस हाफ नॉर्थ, मतलब नॉर्थ में ये होता है, इसको बोलते हैं क्या? ट्रॉपिक ऑफ, वेरी गुड, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वेरी गुड। यही अगर साउथ में होगा तो इसको क्या बोलेंगे? प्लेस इज सेम 23 डिग्री प्लस हाफ साउथ, वो होगा क्या? साउथ में होगा तो उसको क्या बोलेंगे? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। वेरी गुड, ओके। चलो अभी क्या है? टॉरिड जोन। आपको पता है व्हाट इज टॉरिड जोन? मैं आपको बोल रही हूँ, आपके बुक में भी ये लिखा है, आप पढ़ लीजिएगा तो आपको मालूम पड़ेगा या नहीं वो तो पता नहीं। जो लोगों का बुक्स नहीं है वो लोग मुझे मैसेज करें, और मैसेज करने के बाद मैं उन लोगों को सारे बुक प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है, नो प्रॉब्लम फॉर दैट। मैं आपको बोल रही हूँ, द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एट लीस्ट वंस ए ईयर। 1 ईयर में मिड डे में जब सन एकदम हमारे सर के ऊपर रहते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? ऑन ऑल लैटिट्यूड्स तो ऐसे घूमते रहते हैं, और वो सारे लैटिट्यूड्स की इधर सन एकदम वर्टिकली हो रहा है, एकदम क्या हो रहा है? वर्टिकली हो रहा है। उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। मान लो नॉर्थ में हो रहा है तो हम लोग बोल रहे हैं उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। साउथ में हो रहा है वही एक ही सेम अगर साउथ में होगा तो क्या बोलेंगे? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। वेरी गुड। और ये सारे को एक साथ हम लोग मैक्सिमम हीट प्रोवाइड हो रहा है, इधर मैक्सिमम हीट आ रहा है, हमारे अर्थ में मैक्सिमम हीट हो रहा है। तुम लोगों को साउथ में हो या साउथ कॉन्टिनेंट में हो या नॉर्थ कॉन्टिनेंट में हो ये तो पता नहीं मुझे, साउथ हेमिस्फीयर या नॉर्थ हेमिस्फीयर में हो, कि कोई तो है साउथ हेमिस्फीयर में भी, ऑस्ट्रेलिया से देखते हैं लोग, और कोई है नॉर्थ हेमिस्फीयर में, ज़्यादातर तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में भी है, जैसे कि इंडिया से है सारे लोग। तो वो लोग क्या करेंगे? हम लोगों के ऊपर एकदम सर
देखो, द मिड डे सन नेवर शाइन्स, मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड्स, कोई लैटिट्यूड्स में भी सन नहीं आ रहा है ओवरहेड में, ठीक है। ऑन एनी लैटिट्यूड्स, कोई भी लैटिट्यूड्स में नहीं आ रहा है, ठीक है, मान लो। बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में भी नहीं आ रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में भी नहीं आ रहा है, राइट। ध्यान से सुनना, ऑफ कोर्स ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। अभी बोल रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में भी नहीं आया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में भी नहीं आ रहा है। द एंगल ऑफ द सन्स रेज, द एंगल ऑफ द सन्स रेज क्या है, गोज ऑन डिक्रीजिंग टूवर्ड्स द पोल्स, गोज ऑन डिक्रीजिंग टू द पोल्स। मतलब क्या होता है, सन जैसे कि हम लोगों के इक्वेटर में सबसे वो रहते हैं, सबसे वर्टिकली आता है, हमारे ओवरहेड में आते हैं। उसके साथ साथ हम लोग जितना ऊपर में जाएंगे, जैसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में जाएंगे थोड़ा सा कम, वैसे ही ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में आएंगे वैसे ही थोड़ा सा कम, थोड़ा सा कूल फील होगा। अभी कैप्रिकॉर्न से साउथ में जाएंगे और भी साउथ में अंटार्कटिक में जाएंगे तो और भी थोड़ा सा कम आएगा, थोड़ा सा कूल फील होगा। और वैसे ही नॉर्थ में भी क्या होगा, जब हम लोग क्या होगा बोलो, अभी पढ़ाया मैंने, क्या होगा, देखो इक्वेटर है, फिर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर क्या है, अभी पढ़ाया, आर्कटिक है, वेरी गुड, आर्कटिक है। आर्कटिक के ऊपर क्या है, टॉरिड जोन, फ्रिजिड जोन है ना। फ्रिजिड जोन मतलब क्या है, फ्रिजिड जोन मतलब है बहुत उधर तो मतलब इतना कूलिंग रहते हैं ना, इतना कूलिंग रहते हैं कि बर्फ़ गिरते हैं, आप लोगों को पता होगा शायद बर्फ़ गिरते हैं, वेरी गुड। तो उसमें जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये सब सारी जगह को बोलते हैं क्या, टेम्परेट जोन। क्या बोलते हैं, टेम्परेट जोन बोलते हैं, वेरी गुड। और टेम्परेट जोन को अगर और भी ज़्यादा साउथ में जाओगे और भी ज़्यादा नॉर्थ में आओगे, उसको क्या बोलेंगे, फ्रिजिड जोन, वेरी गुड। अच्छा, ये सब तो आप लोगों को पता ही हो गया है शायद, है ना। अभी क्या है, प्राइम मेरिडियन, अभी क्या है, प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन, व्हाट इज प्राइम मेरिडियन, अनलाइक पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स, all meridians are of equal length में जो है। अभी देखो, अभी हम लोग अगर ऐसे कर रहे हैं, बट ये जो सर्कल है, ये सर्कल तो छोटा होते जा रहा है ना, छोटा होते जा रहा है। जैसे कि हम लोगों की इक्वेटर में जितना बड़ा सा सर्कल था, वो इक्वेटर जब ऊपर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में आएंगे तो इक्वेटर से तो थोड़ा सा छोटा हुआ ना। अभी कैंसर से जब हम लोग आर्कटिक में आएंगे, आर्कटिक और भी छोटा है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से। अभी आर्कटिक से जब फ्रिजिड जोन में जाएंगे तब और भी छोटा हो गया, वो तो पोल हो गया, वो क्या हो गया, नॉर्थ पोल हो गया, वेरी गुड। अभी बोल रहा है all countries decided that the count should begin from the meridian which passed through Greenwich। अभी ये क्या है, ये क्या है, अभी ये है लॉन्गिट्यूड्स। ये किसका बात कर रहा है, लॉन्गिट्यूड्स। अभी लॉन्गिट्यूड्स में क्या होता है, वो तो मैंने अभी कहा ना आपको। ये तो जो देखिए, ध्यान से सुनना, हाँ, कभी कुछ भी कंफ्यूजन अपने दिमाग में मत रखना। पहले है हमारे पृथ्वी का जो इक्वेटर है, जो बीच में है, इक्वेटर से ऊपर में जाओगे
तो क्या है, आर्कटिक कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अभी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर में जाओगे तो आर्कटिक से ऊपर में जाओगे तो पोल नज़र आएगा, उसको क्या कहते हैं, फ्रिजिड जोन। ठीक है, ये सारे जो डिफरेंस है ना, गैपिंग्स छोटा छोटा करके एकदम वैनिश हो जा रहा है। क्या हो रहा है, वैनिश हो जा रहा है। वही अगर लॉन्गिट्यूड्स में आप करोगे, पर ईच लॉन्गिट्यूड्स एक समान होता है, एक मान लो ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर रहेगा, ये भी 10 मीटर रहेगा, ये भी 10 मीटर रहेगा। ठीक है, 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर। ठीक है, हर टाइम याद रखना ये। उसके बाद क्या बोल रहा है कि दिस मेरिडियन मीन्स किसको बोल रहा है, ग्रीनिच। बिल्कुल ग्रीनिच को बोल रहा है दिस मेरिडियन। ग्रीनिच वेयर द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड। ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी जब जिसमें है उसको क्या बोलता है, प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन अगर तुम लोगों को स्कूल में पढ़ते हो या फिर एसएससी दे रहे हो या फिर स्टेट सिविल सर्विस दे रहे हो या फिर यूपीएससी दे रहे हो, जो भी दे रहे हो, अगर डिफरेंट लेवल में डिफरेंट क्वेश्चन होता है, ज़्यादातर बच्चों के लिए मैं बोल रही हूँ ये क्वेश्चन। अगर पूछे आप लोगों को कि व्हाट इज प्राइम मेरिडियन, दैट टाइम आप लोग क्या बोलोगे, आप लोगों को एक ही आंसर देना पड़ेगा, क्या, ग्रीनिच। यही आंसर है। और ये लोकेशन कहाँ पर है, ये ग्रीनिच लोकेशन है ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी में, इसको ही इज लोकेटेड एंड दैट इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन। दैट इज कॉल्ड व्हाट, प्राइम मेरिडियन। हर टाइम याद रखना। ये तो यूपीएससी वालों को तो इतना छोटा क्वेश्चन नहीं आता है, हम लोग तो यूपीएससी एस्पिरेंट है, हम लोगों के लिए इतना छोटा नहीं आता होगा, इतना नहीं भी आता है। मैं तो ये सारे के लिए पढ़ा रही हूँ, जैसे कि सबको हेल्प मिल जाए, इसलिए पढ़ा रही हूँ, और इतना छोटा क्वेश्चन नहीं आता है। अच्छा, हम लोगों के टाइम कैसे हम लोग डिटरमाइन करते हैं, आप लोगों को पता है? टाइम हम लोग पता चलते हैं ड्यू टू लॉन्गिट्यूड। ड्यू टू व्हाट, लॉन्गिट्यूड मीन्स कि एक समान गैपिंग रहते हैं, सेम गैपिंग। जो हम लोग इमेजिनरी लाइन वर्टिकली हम लोग सोचते हैं उसको ही क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड। और लॉन्गिट्यूड में क्या होता है, जो एक लॉन्गिट्यूड जो है उसका बीच में जो गैपिंग्स है वो सेम रहते हैं, और उसका सेम रहने से क्या होता है, टाइम भी हम लोग सेम मिलता है हम लोगों को। ठीक है, हम लोगों को टाइम भी सेम मिलता है, नो प्रॉब्लम फॉर दैट। देखो अभी अगर हम लोग कहाँ से हैं, इंडिया से है, अगर अफ्रीका में अगर दूसरा टाइम मिलता, मतलब अभी है हम लोगों के इधर 2:15 बजा है, अगर उधर कुछ और टाइम आता है, क्यों आता है, बिकॉज ऑफ वो लोग दूसरे हेमिस्फीयर में रहते हैं, साउथ अफ्रीका साउथ हेमिस्फीयर में रहते हैं और इंडिया हमारे नॉर्थ हेमिस्फीयर में रहते हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम गैप होता है। लेकिन जो इंडिया में ही जो नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, जैसे कि इंडिया है, क्या है, और इंडिया है, फिर है क्या, यूरोप, फिर है क्या, और भी बहुत सारे हैं, मलेशिया है, बहुत सारे हैं, वो सारे, नेपाल, भूटान, कितना सारे हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बहुत सारे हैं। वो सारे का डेट एंड टाइम बिल्कुल एक समान होता है। तुम देखो ज़रा, अगर लॉन्गिट्यूड के गैप एक समान नहीं होते, ठीक है, तो फिर हमारे इंडिया में जो तुम रहते हो साउथ इंडिया में,
नॉर्थ इंडिया में, और बाकी लोग रहते हैं कहाँ पे, ईस्ट इंडिया या फिर वेस्ट इंडिया, गुजरात या फिर राजस्थान, जो भी रहते हैं। तो हम लोगों के टाइम डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है ना। अभी टाइम डिफरेंस होगा तो हम लोग तो नहीं बोल पाएंगे ना। ये इंडिया के अंदर ही अगर टाइम डिफरेंस होगा तो हम लोग कैसे चलेंगे, आप निश्चिंत में रहो, आप लोगों को मैं सारे मैं कर दूंगी, ठीक है। अभी क्या है, स्टैंडर्ड टाइम आ गया। स्टैंडर्ड टाइम क्या है, स्टैंडर्ड टाइम पता है, स्टैंडर्ड टाइम व्हाट इज स्टैंडर्ड टाइम, द लोकल टाइम, हम हर टाइम याद रखना, द लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस which are on different meridians are bound to differ. For example क्या, example, it will be difficult to prepare a timetable for trains which cross several longitudes, है ना। हम लोग तो ऐसे नहीं बोलते हैं कि उसको क्या बोलते हैं, क्या सीखा अभी ये सीखा, वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, स्टैंडर्ड टाइम क्यों हम लोग मिलते हैं, क्यों स्टैंडर्ड टाइम हम लोग डिफ़र करते हैं, इसलिए करते हैं कि द लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस का जो लोकल टाइम होता है ना, वो व्हिच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियंस में, जैसे कि आर बाउंड टू डिफर। फॉर एग्जाम्पल क्या है, इट विल बी डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर ए टाइम टेबल फॉर ट्रेन्स which cross several longitudes में होता है। फिर इन इंडिया फॉर इंस्टेंस there will be a difference of about 1 hour and 45 minutes in the local times of Dwarka in Gujarat and Dibrugarh in Assam. द्वारका इन गुजरात एंड क्या, डिब्रूगढ़ इन असम में एक ही सेम टाइम है। इसके पहले क्या था तुम लोगों को पता है, पता नहीं होगा शायद, पता होना भी नहीं चाहिए, ये तो बहुत पुराने का बात है कि जब ऐसे भी रहा कि गुजरात में एक टाइम शो कर रहा है, डिब्रूगढ़ में कुछ और टाइम आ रहा है, तो हम लोग क्या करते, हम लोग तो ऐसे करके चल नहीं पाएंगे ना, हम लोगों को सब मिलजुल के चलना चाहिए। दैट टाइम स्टैंडर्ड टाइम आया, क्या आया, दैट टाइम स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आ गया। उसके लिए गवर्नमेंट ने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ले आए। ये हमेशा याद रखना, छोटे बच्चे के लिए भी, छोटे बच्चे मतलब स्कूल में जो लोग पढ़ते हैं उनके लिए भी मैं बोल रही हूँ, ये बहुत 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 केयरफुल्ली सोचना समझना, और जो नहीं प्रॉब्लम अगर कुछ हो रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी तो आपके पास सबसे आगे आएंगे, और जो लोग बड़े हैं वो लोगों को बताने के लिए तो कुछ है नहीं, बिकॉज ऑफ वो लोग तो खुद से ही पढ़ते हैं, है ना। सो क्या है, आईएएस के लिए हम लोग मिलजुल के पढ़ेंगे, मिलजुल के क्रैक करेंगे। लावासना में मिलेंगे ना हम सब एक साथ। निश्चिंत में रहिए और पढ़ाई करिए। ऑल द बेस्ट फॉर यू। एंड आज के लिए यहाँ तक ही, और नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड करूँगी तब आप लोगों को तो पता ही चल जाएगा। और आप लोगों को अगर कुछ कन्फ्यूजन हुआ, मेरा नंबर तो दे ही दिया मैंने, मैं और एक बार इधर बोल दे रही हूँ। देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, अच्छे से देखिए। मेरा नंबर है 891895
8918955280। ये है मेरा नंबर, व्हाट्सएप नंबर। एक मिनट, देखो अच्छे से देखो। नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, जैसे कि आप लोगों को सब कुछ पता चल जाए। और अगर कुछ कन्फ्यूजन हो तो इस नंबर पे ज़रूर मैसेज कीजिएगा, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल हूँ, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर यू, एंड आज के लिए बाय बाय।